जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रावलपिंडी की अडियाला जेल और उस जेल के अंदर तशद्दुद के हवाले से जो वाक़यात हैं उस पर आज बात करूंगा। और आज आपको अडियाला जेल के अंदर की सूरत हाल बताऊंगा कि बाहर से तो लोगों के लिए सिर्फ ये जेल है, लेकिन ये एक जो इस जेल की इंतज़ामिया है उसके लिए ये सोने की कान से कम भी नहीं है। आज बात करेंगे अडियाला जेल के अंदर तशद्दुद के हवाले से कि यहाँ पर कितने कैदी मौजूद हैं और किन किन लोगों पर तशद्दुद किया, और जो मुतासरा लोग हैं उनमें से उनके लवाकिन में से किस शख्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और उस पर नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने क्या अपनी रिपोर्ट मुरतब की थी। सारी सूरत हाल पर आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट थी उसके हवाले से। रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है और उस रिपोर्ट के अंदर ये भी इंकशाफ किया गया है कि सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी के अंदर HIV एड्स के जो पॉजिटिव जो इस वक्त कैदी मौजूद हैं उनकी तादाद 119 है। और उसके साथ साथ जो ओवरऑल अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो अडियाला जेल के अंदर जो कैदियों के लिए जो जगह है वो इंतहाई कम पड़ चुकी है। 180% से ज्यादा कैदी इस वक्त भी सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर मौजूद है। सूबाई काबीना की अगर बात की जाए तो ये जो नई काबीना है पंजाब के अंदर, इनमें ज्यादातर लोग जो है वो इस बात पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडियाला की इंतजामी अमूर के ओहदों पर वो अपने मनपसंद अफराद जो हैं उनको तैनात करवा सके। और उसमें पहला नाम जो है वो मोनस इलाई का है, क्योंकि यहाँ पर मंजूर नजर 2 अफराद ऐसे हैं इस ओहदों पर जिनको मोनस इलाई के जो है वो इशारों पर यहाँ पर तैनात किया गया है। और उसके बाद आगे चल के आपको बताते हैं कि इस जेल के अंदर की क्या सूरत हाल है और जो रिपोर्ट्स आई है वो इस जेल के हवाले से क्या कहती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कैदियों के हवाले से। यहाँ पर जो गुंजाइश है वो 2174 कैदी इस वक्त जो है वो गुंजाइश मौजूद है सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी के अंदर। लेकिन यहाँ पर इस गुंजाइश से कई गुना ज्यादा जो है वो यहाँ पर कैदी इस वक्त भी मौजूद हैं। जो कैदी इस वक्त मौजूद हैं उनकी तादाद 6098 के करीब है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी के अंदर किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर तिबी सहूलियात की कितनी बड़ी तादाद अगर यहाँ पर जो कैदी हैं उनके मौजूद है। जो संगीन नोयत के जो मुकदमात हैं उनमें जिनको सजाएं हुई वो भी इस वक्त सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर मौजूद हैं। 5851 कैदियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। और ये सारी इंकशाफात जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये इंकशाफात जो है वो किए गए हैं। मजीद आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लोग कितने कितने अरसे से यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर जेल का एक एहलकार है जिसका नाम AS मता है और वो गुज़श्ता 28 सालों से, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि गुज़श्ता 28 सालों से वो सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर मौजूद है। और ये वो वाहिद शख्स है जो इन तमाम अफसरान का फ्रंट मैन का किरदार भी अदा करता है और इससे अपनी जड़ें यहाँ पर इतनी मजबूत कर ली हैं कि तमाम स्याह और सफेद का ये खुद को अकेला मालिक जो है वो तस्वुर करता है। यहाँ पर अगर कम उम्र कैदियों की बात की जाए तो रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर कम उम्र कैदियों की जो तादाद है वो इस वक्त 82 है। और जो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट मुरतब की है उसमें उन्होंने बताया कि 35 के करीब कैदी जो है उनके बयानात कलम बंद किए गए हैं। और उनमें से 26 कैदी ऐसे थे जिन्होंने ये इल्जाम आयद किया है जो जेल इंतजामिया है उसके ऊपर के यहाँ पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। और वो तशद्दुद किससे किया जाता है ये भी उन्होंने बताया। यहाँ पर अडियाला जेल के अंदर जो है वो तशद्दुद रबड़ के जो पाइप्स हैं उनके साथ जो है वो किया जाता है, या टायर की जो रबड़ है उससे इन कैदियों पर तशद्दुद किया जाता है। और ये तशद्दुद सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि चोरी, डकैती, राजनी या कत्ल और इसके साथ दीगर संगीन नोयत के मुकदमात में जो लोग सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर कैद हैं वो सिर्फ इंतजामिया की न सिर्फ हथेली बल्कि जेब भी गर्म कर सके और ये सारा माल नीचे से लेकर इंतजामी अमूर के ऊपर ओहदों तक बैठे हुए जो लोग हैं उन तक ये माल पहुंचाया जाता है। और 26 कैदियों की जो इल्जामात की जो उनके बयानात कलम बंद किए गए थे उसे भी नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से 900 कैदी इस वक्त सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर मौजूद हैं। और लेकिन हैरान कुन तौर पर बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की इस जेल के अंदर जो 900 कैदी रखे गए हैं। इसी तरह अगर हरीपुर की बात की जाए तो हरीपुर के अंदर सिर्फ 300 कैदी मौजूद हैं। और ये 900 कैदी हरीपुर इसलिए नहीं भिजवाए जाते क्योंकि हरीपुर से जो इनके लोग आते हैं मुलाकात के लिए, जो मुलाकाती यहाँ पर आती हैं वो सिर्फ एक मुलाकात का 5-5 हज़ार रुपये यहाँ पर जो है उनकी जानिब से दिया जाता है।
तो बड़ी आसानी से ये सेंट्रल जेल अडयाला को इंतजामिया ने अपनी सोने की कान बना रखी है और यहाँ पर बैठकर ये लोग न सिर्फ इन लोगों की किस्मत के फैसले करते हुए नजर आते हैं, बल्कि जो हवालाती है वो इनसे भी शदीद जो है वो तंगी का इजहार करते हैं। और जो हरीपुर जेल है वहां पे सिर्फ 300 कैदी मौजूद हैं और जेलों के अंदर तशद्दुद के हवाले से इससे पहले भी मुतादिद खबरें आपने सुनी होंगी, मुतादिद वीडियोज जो हैं वो मंजर आम पर आई, शवाहिद सामने आए। इसके हवाले से 5 बिल जो हैं वो असेंबली के अंदर पेश किए गए, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इसी अवाम को सीढ़ियां बनाकर इक्तदार तक पहुंचने वाले हुक्मरान जो हैं वो आज तक एक बिल भी जो है वो वहां से जो है वो मंजूर नहीं करवा सके, मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम रहे हैं। अब हम बात करेंगे उन कैदियों की जिसकी शिकायत के बाद और जिनकी तहरीरी दरख्वास्त के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी का दौरा किया था और उस कैदी का नाम था शहाब और उस पर जो है वो जो गुज़श्ता माह की 6 तारीख को उस पर जो है वो तशद्दुद किया गया था और तशद्दुद के बाद जब उसकी वालदा की जानिब से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को लिखी गई और उसके बाद उसी ठीक 3 रोज के बाद एक मरतबा फिर से यानी गुज़श्ता माह की 9 तारीख को उस पर दोबारा जो है वो तशद्दुद किया गया। इसी तरह एक और जो शहरी था उस पर जो है वो तशद्दुद की शिकायत मौसूल हुई, ज़हीरुद्दीन नाम था उस शख्स का और उस पर भी गुज़श्ता माह की 27 तारीख को उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी फोटो सामने आने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला जो है उन्होंने सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी का जो वो दौरा किया था और उस दौरे में उन्होंने उस जो हवालाती था उससे मुलाकात भी की और उसने मुलाकात के दौरान भी ये बताया कि उस पर जेल इंतजामिया की जानिब से बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। उनकी वालदा की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी वो बताया गया था कि पंजाब की दीगर जो जेलें हैं वहाँ पर उनके बेटों के तबादले कर दिए जाते हैं, वहाँ उन्हें मुंतकिल कर दिया जाता है जिससे मुलाकात करने में शदीद दुश्वारी का जो वो सामना करना पड़ता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद जो रिपोर्ट इनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखी थी उस पर इन्होंने अपने सारे जो सियाह सफ़ेद का जो मामला था इसको निपटाने के लिए सिर्फ 6 एहलकारों को इन्होंने मुअत्तल किया और 22 एहलकारों का मुख्तलिफ जिलों के अंदर जो है वो तबादला किया। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपके गोश गुजार करूंगा कि जिन 22 एहलकारों को यहाँ से सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी से जो मुख्तलिफ जेलें हैं वहां पर जो तबादला किया गया था उन मुलाजमीन की तरफ से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त जो आप साइड स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख भी रहे हैं ये वो दरख्वास्त है जो इनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी गई थी। आज का व्लॉग करने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको बता सकें कि अडयाला रोड पर जो कायम है सेंट्रल जेल अडयाला जिसकी बुनियाद जो है वो 1986 में रखी गई थी और इस जेल के अंदर क्या कुछ होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब काबीना का हिस्सा रहने वाले और इससे पहले सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान जो है उनको भी मुतादिद मरतबा इस करप्शन की और इस तशद्दुद की जो दास्तानें थी वो उन तक पहुंचती रही। ये गरीब लोगों की आहें और सदाएं भी फयाजुल हसन चौहान तक पहुंचती रही लेकिन वो कुछ भी ना कर सके क्योंकि इस इतने बड़े बासर माफिया के सामने एक सूबाई वजीर जो है आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो क्या कर सकता है। आज सिर्फ ये मकसद था कि आपको बताएं कि यहाँ पर तशद्दुद और जो करप्शन की जो स्टोरीज हैं उनके हवाले से कल का जो व्लॉग करने लगा हूं मैं, कल मैं सिर्फ उसी फैमिली के साथ व्लॉग करूंगा कि जिन लोगों पर जेल इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद किया गया था और उस जो है वो मुतासरा फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। कल का व्लॉग उनके साथ करेंगे और तमाम हकाइक कोशिश करेंगे कि अडयाला जेल क्योंकि इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं लेकिन जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने जराए से तमाम मुसद्दिका इत्तलात जो है वो आप तक पहुंचा सकें और मजीद अपने इर्द गिर्द होने वाली जो इस तरह के जराइम हैं उनके हवाले से भी हमें आगाह जरूर करें। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर तमाम चीज़ें जो है वो कोशिश करेंगे कि नशर करें और इस हवाले से हम अपने प्लेटफॉर्म से ये भी गुजारिश करेंगे कि अगर जेल इंतजामिया अपना मौक़िफ़ देना चाहती है तो उसको भी हम जरूर नशर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।